आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। 900 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद में 900 क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रक्रिया में हुआ था? तो किसके हुआ था? प्रगतिवाद। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे सप्तक में हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? मुक्ति बोध की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य सच्चिदानंद अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए इतलम। तो भूरी भूरी खाक धूल नहीं है, किसका है ये? मुक्ति बोध का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गीत गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नास का निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? मछली घर, धूप के दान, उत्सवा या हाशिए का गवाह? तो हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन, धर्मवीर भारती की काव्यकृत कर्णप्रिया में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है इसमें? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? अज्ञेय का है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर नहीं है। अंधा युग, कनप्रिया और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। इतलम, इतलम किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र और संशय की एक रात नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन कवित्री शामिल है? तो कौन शामिल है? शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में है? तो तार सप्तक में है। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के सीढ़ियों पर धूप 1960 में है। आत्महत्या के विरुद्ध 67 में है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में है। और लोग भूल गए 82 में है। कुछ पते कुछ चिट्ठियां 89 में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका हर गुरु चरना गाता है। किसकी लाइन है ये? रघुवीर सहाय की है। अगला क्वेश्चन है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस धारा की प्रवृत्ति है? तो ये किसकी है? प्रयोगवाद की। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय किसकी रचना है? अज्ञेय की। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं? हरी घास पर क्षण भर है, अरि ओ करुणा प्रभामय है, आंगन के पार द्वार है, सीढ़ियों पर धूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद में कौन कौन अग्रहिणी है? तो नकेनवाद में नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला क्वेश्चन है, रूपांबरा किसकी रचना है? रूपांबरा अज्ञेय की रचना है। निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की रचना रही है? तो नाज और निर्माण है, धूप के दान है, पृथ्वी कल्प है, चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, ये मुक्तिबोध की है। तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? रघुवीर सहाय, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद जैन और मुक्तिबोध शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो अंधेरे में के कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? नरेश मेहता को तो संपूर्ण रचना कर्म पर कब? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अमन का राग नहीं है, अमन का राग नहीं है। महाप्रस्थान है, कनुप्रिया है, उर्वशी है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है?
तो अंधेरे में नहीं है, बाकी मेरे सहचर मित्र में है, इस चौड़े ऊंचे टीले पर है, मुझे पुकारती हुई पर है। प्रयोगवादी जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां है, कुआनो नदी है, लिप्टा रजाई में है, आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है, ये रघुवीर सहाय की है। टालस्टाय और साइकिल किसकी कृति है? टालस्टाय और साइकिल किसकी है? केदारनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। अगला क्वेश्चन, साखी किसका संकलन है? साखी विजय देवनारायण शाही का मछली घर, साखी संवाद तुमसे। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद की रचना नहीं है। नकेनवादी कौन रचनाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? केदारनाथ सिंह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, 1965 की। अगला क्वेश्चन है, तोड़ने हो ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की है, पीली रात है, पीली आंधी है, एक पीली शाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर सिंह का नहीं है? तो कुछ कविताएं हैं, कुछ और कविताएं हैं। आज अभी आंखों में, यही नहीं है, और काल तुमसे होड़ मेरी, ये भी है। आज अभी आंखों में किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसका है? मुक्तिबोध का। राष्ट्र गीत में भला कौन वो भारत भाग विधाता है? रघुवीर सहाय का। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन का। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, निराला का है। अगला है, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है? तो आत्मजयी से है। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी आगे की अपरिमित दूरियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संग्रहों का कालक्रम सही बताना है। तो भग्नदूत 1933 में है, मंजीर 1941 में है, चांद का मुंह टेढ़ा 64 में है, और साखी 83 में है। भग्नदूत अज्ञेय की है 33 में, मंजीर 41 में है गिरजा कुमार माथुर का, चांद का मुंह टेढ़ा 64 में है मुक्तिबोध का, साखी 1983 में विजय देवनारायण शाही का। अगली पंक्ति है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से है? तो हवाई अड्डे पर विदा से। क्या है? उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंद शून्य में पिघल गया पर सांप, ये किससे है? हवाई अड्डे पर विदा से है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है? पथिक है, बादशाह के बहाने है, नहीं सॉरी, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो कौन सी है? बादशाह के बहाने है। पथिक नहीं है, पथिक रामनेश त्रिपाठी का है, मगध श्रीकांत वर्मा का है, और पहाड़ पर लालटेन किसका है? मंगलेश डमराल का है। बादशाह के बहाने 2008 की रचना है कुंवर नारायण की, बादशाह के बहाने, और आत्मजयी 1965 की है। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा कविता संग्रह की रचना है, धर्मकार धर्मवीर भारती। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? शमशेर बहादुर, ये दूसरे सप्तक में है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय कौन से वाद से के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। मिलान करना है, आत्मजयी कुंवर नारायण हो गया, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञेय की असाध्य वीणा ये प्रलंबन काव्य या लंबी कविता है। प्रलंबन काव्य या लंबी कविता, लंबी कविता नहीं दिया है तो प्रलंबन काव्य भी सही है। अज्ञेय की असाध्य वीणा प्रलंबन काव्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व क्या था? प्रयोगवादियों का मुख्य तत्व क्या था? अच्छा, ये निहित तथ्य सभी लागू होते हैं, ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग सही है, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, ये भी सही है, नई राहों का अन्वेषण, ये भी सही है, और काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में नहीं शामिल है? दूसरा सप्तक में कौन सा कवि नहीं शामिल है? तो मुक्तिबोध प्रथम में है, तार सप्तक में। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। विजय देवनारायण शाही के काव्य संग्रह है मछली घर। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। भूल गलती किसकी रचना है? भूल गलती कविता किसकी है? भूल गलती मुक्तिबोध की। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर।
अगला क्वेश्चन, कनप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधेरे में प्रसिद्ध कविता किसकी है? मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो किसकी हैं? मुक्तिबोध की। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? मुक्तिबोध का। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्व जुड़े रहने वाले कवि कौन है? मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन है, नई नई काव्यधाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके उनकी सर्वाधिक आलोचना का पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? अज्ञेय। नई नई काव्यधाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? अज्ञेय भी है। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला था 1964 में। कितनी नावों में कितनी बार? 1978 पर ज्ञानपीठ मिला था। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर का। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर। 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अमन के राग किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह का। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विषय मनस्थिति का द्योतक है? अतिरेकवादी पूर्णतया की तुष्टि करना कब रहा आसान? कब रहा आसान? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। भूखों के दुराग्रह से असहाय स्थिति है उत्पन्न। तार सप्तक में कौन नहीं है? तार सप्तक में कौन नहीं? नरेश मेहता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रचनाकार धर्मवीर भारती की? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं? ठेले पर हिमालय है, 7 गीत वर्ष है, अंधा युग है, आत्मजयी कुंवर नारायण नहीं है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। कभी वासन कभी अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। किसका है? अज्ञेय का। ये उपमान मैले हो गए हैं, अज्ञेय का है। बात बोलेगे हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, शमशेर बहादुर की है। मृदुल नींद की गोद में और परों की सेज नरम, प्रभाकर माचुए। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। इसकी है? धर्मवीर भारती की। सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र। किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन का। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त किया है? आत्मजयी से। आंगन के पार द्वार के रचनाकार अज्ञेय जी। निम्नलिखित में से किसका संबंध अज्ञेय से है? किसका संबंध अज्ञेय से है? आत्मचेतस से है, बावरा अहेरी से है, जापानी लोक कथा रचनात्मक हाइकू से भी संबंधित है। हाइकू विचार कविता से नहीं है। कुंवर नारायण की किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के। ये उपमान मैले हो गए, देवताएं हो गई कुछ, अभी पढ़े थे हम लोग। किसकी रचना है? अज्ञेय की है। ये कहा है। अषाढ़ बीड़ा किसकी है? अज्ञेय की है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की है। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये आया था टीजीटी में। एक दिन बोलेंगे पेड़ पीजीटी में आया था, यूपी पीजीटी 2021। एक दिन दो पंक्तियों के बीच रचना 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी मिला है। दो पंक्तियों के बीच में 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी मिला। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह, जिस पर 1998 में साहित्य अकादमी मिला। नए इलाके। और शेखर जोशी की चर्चित कहानी है कोसी का घटवार। सौमित्र मोहन की प्रमुख कविता संकलन है चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली। सौमित्र मोहन का है लुकमान अली और चाकू से खेलते हुए। किस साहित्यकार का संबंध एमपी मध्य प्रदेश से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ, किसने कहा था? भवानी प्रसाद मिश्र ने। नई कविता के विषय में क्या असत्य है? तो यह कविता हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, ये गलत है। नई कविता भावबोध की अभिव्यक्त हुई, ये सही है। जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, सही है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, ये भी सही है। वही परिचित दो आंखें चिर माध्यम है, किसका है? वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है, अज्ञेय का है। इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी न मंद हो जाए, किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। मुक्तिबोध ने लिखा है नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति
आत्मचेतस व्यक्ति की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन समग्र मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। किसमें कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, किसके बारे में? नई कविता के बारे में। क्या कहा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। अब आगे आते हैं, साठोत्तरी कविता है नई कविता, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।